नमस्ते। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम जिस विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही खास है। श्री राम द्वारा अहिल्या के उद्धार की भक्तिपूर्ण कथा। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। श्री राम और उनके गुरु विश्वामित्र चलते चलते एक ऐसे आश्रम में पहुंचते हैं जो पूरी तरह से उजड़ा हुआ है, बिल्कुल वीरान। हर तरफ बस सन्नाटा, सूखे पत्ते और एक अजीब सी निर्जनता। सच कहूं तो ये दृश्य अपने आप में ही कई रहस्यमयी सवाल खड़े कर देता है। अब इसी वीराने में एक बड़ा ही अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलता है। विश्वामित्र और राम देखते हैं कि जहां एक तरफ सब कुछ सूख चुका है, पूरा आश्रम खंडर बन गया है, वहीं ठीक उसी जगह एक तुलसी का पौधा पूरी तरह से हरा भरा और जीवित है। मतलब सब कुछ उजड़ जाने के बाद भी ये इकलौता तुलसी का पौधा हरा भरा क्यों है? ये एक ऐसा दृश्य है जो तुरंत ध्यान खींचता है और यकीन मानिए यहीं से हमारी ये कथा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। तभी गुरु विश्वामित्र एक ऐसा सच बताते हैं जो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वे बताते हैं कि वह तुलसी का पौधा इसलिए जीवित नहीं है कि वहां पानी या धूप अच्छी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां एक नारी की आत्मा वास करती है। एक ऐसी अभागी नारी जो सदियों से, जी हां सदियों से, एक पत्थर की शिला में कैद है। विश्वामित्र जी स्पष्ट करते हैं कि इस नारी के साथ एक पुरुष ने बहुत भयानक छल किया था और दूसरे पुरुष ने उसे कठोर दंड दिया। ये बस एक पत्थर नहीं है, बल्कि एक आत्मा है जो उस निर्जीव शिला में अपने मोक्ष की प्रतीक्षा कर रही है। तो चलिए कथा के पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। देवराज इंद्र का छल। आइए देखते हैं कि आखिर ये पूरा जाल कैसे बुना गया। महर्षि गौतम एक बहुत ही महान तपस्वी थे और उनकी पत्नी अहिल्या परम सुंदरी थीं, और दुर्भाग्य से इसी सुंदरता पर आसक्त होकर देवराज इंद्र ने एक बहुत ही नीच योजना बनाई। होता क्या है कि भोर के समय महर्षि गौतम हमेशा की तरह स्नान के लिए नदी की ओर निकल जाते हैं। बस इसी अवसर का लाभ उठाते हुए इंद्र बिल्कुल महर्षि गौतम का ही रूप धारण कर लेते हैं, हूबहू उनके जैसे, और उसके कुछ ही पलों बाद वो दबे पांव कुटिया में प्रवेश करते हैं ताकि अहिल्या को लगे कि इनके पति लौट आए हैं। लेकिन नियति का खेल देखिए, कुछ ही देर बाद असली महर्षि गौतम अप्रत्याशित रूप से स्नान करके वापस लौट आते हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, श्राप का भारी बोझ। जरा सोचिए उस पल के बारे में जब महर्षि गौतम अपनी कुटिया के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि कोई बिल्कुल उनके ही रूप में बाहर निकल रहा है, तो उन्हें पूरी बात समझते देर नहीं लगी। इस भयंकर छल का परिणाम विनाशकारी था। सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सबसे पहले क्रोध में भभकते हुए महर्षि ने इंद्र को श्राप दिया और उसे पूरी तरह विफल कर दिया। दूसरा, जब अहिल्या ने इस पूरे छल को समझा तो वो फूट फूट कर रोती हुई अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। लेकिन तीसरा चरण सबसे ज्यादा दुखद है। क्रोध के उस भयंकर आवेश में गौतम मुनि ने अपनी पत्नी को भी श्राप दे दिया और उसी क्षण अहिल्या एक निर्जीव पत्थर की शिला में बदल गईं। एक पल में एक जीता जागता जीवन पत्थर बन गया। मोक्ष की अंधहीन प्रतीक्षा। क्रोध का यह परिणाम कितना भारी और दुखद था, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वह भागी नारी उसी समय से पत्थर का रूप धरे एक ही जगह पर सदियों से बस एक ही काम कर रही थी, प्रतीक्षा। उस निर्जन वन में जहां सब कुछ वीरान हो चुका था, वो केवल इस आस में रास्ता देख रही थी कि कभी तो कोई दिव्य पुरुष आएगा और उसे इस भयानक श्राप से मुक्ति दिलाएगा। अब हम आते हैं इस कथा के सबसे अहम और भक्तिपूर्ण पड़ाव पर। भाग 3, श्री राम और ईश्वरीय कृपा की शक्ति। उस उजड़े हुए आश्रम में खड़े होकर गुरु विश्वामित्र श्री राम से एक बहुत ही गहरी, बहुत ही दार्शनिक बात कहते हैं। वो कहते हैं, किसी पर दोष लगाकर दंड देना तो सभी को आता है, परंतु पतित पावन जो किसी गिरे हुए को उठा सके विरला ही होता है। ये विचार अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। ये साफ साफ बताता है कि सजा देने और कृपा करने के बीच क्या अंतर है। हम इंसान गलती पर क्रोधित होना और दंड देना तो बड़ी आसानी से जानते हैं, लेकिन जो टूट चुके हैं, जो समाज की नजरों में गिर चुके हैं, उन्हें क्षमा करके वापस उठाने का गुण सच में बहुत ही दुर्लभ और ईश्वरीय होता है। और इसीलिए यहाँ इस परिभाषा को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। पतित पावन, इसका सीधा सा अर्थ है गिरे हुओं को पवित्र करने वाला। एक ऐसा दुर्लभ उद्धारकर्ता जिसका केवल स्पर्श मात्र ही सारे पापों को भस्म कर देता है और उन्हें ऊपर उठाता है जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया हो। विश्वामित्र जी श्री राम के लिए विशेष रूप से इसी उपाधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि अहिल्या को उस दिव्य करुणा की आवश्यकता थी जो केवल और केवल एक पतित पावन ही दे सकता है। और फिर आखिरकार वो चरम क्षण आ ही जाता है जिसका सदियों से, युगों से इंतजार था।
गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम आगे बढ़ते हैं। वो स्पर्श जो सारे पापों को नष्ट कर दे। ये एक ऐसा क्षण है जो हमारे इतिहास और अध्यात्म दोनों में हमेशा के लिए अमर हो गया। श्री राम ने उस पत्थर की शिला को अपने पवित्र चरणों से स्पर्श किया। जरा इस भाव को महसूस कीजिए। एक आत्मा जो ना जाने कितने सालों से उस एक स्पर्श की आस में पत्थर बनी हुई थी, आज उस पर साक्षात ब्रह्मांड के सबसे करुणामय चरण पड़ते हैं। और इस दिव्य स्पर्श का परिणाम बिल्कुल किसी चमत्कार की तरह। जैसे ही श्री राम के चरणों की धूल उस शिला पर पड़ी, अहिल्या उसी पल उस पत्थर की कैद से मुक्त हो गईं। उनका सारा शोक, उनकी सारी पीड़ा और वो युगों पुराना श्राप, सब कुछ उसी क्षण नष्ट हो गया। हमारे प्राचीन स्रोतों और भक्तिपूर्ण भजनों के अनुसार वो अपने असली दिव्य रूप में आ गईं और परमधाम को सिधारीं। और इसके साथ ही तीनों लोकों में श्री राम के चरण कमलों की महिमा सदा के लिए स्थापित हो गई। ये घटना चीख चीख कर ये बताती है कि ईश्वरीय करुणा की सच में कोई सीमा नहीं होती। तो इस पूरी कथा से हम क्या लेकर जाते हैं? आइए एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज की इस चर्चा का समापन करते हैं। यदि मानव स्वभाव इतनी जल्दी क्रोधित होने और दंड देने के लिए तत्पर रहता है, तो क्या हमें इसके बजाय उस दिव्य कृपा को अपनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जो गिरे हुए को ऊपर उठाती है? अहिल्या के उद्धार की यह कथा सिर्फ कोई पुराना चमत्कार नहीं है। यह क्षमा और करुणा का एक शाश्वत आध्यात्मिक पाठ है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं, दंड देने वाले या सहारा देकर उठाने वाले। इसी गहरे विचार के साथ आज की हमारी यह चर्चा यहीं समाप्त होती है।